ये परीक्षित हैं कौन? भाई हमने सुना है जब परीक्षित को 7 दिन में मर जाने का साप मिला तो परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा सुनाई तो उनका मोक्ष हो गया। तो सोनकादि ऋषि यही कहना चाहते हैं, वो तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हैं, कथा सुनाने आए कैसे? और राजा परीक्षित को साप क्यों लगा? सोनकादि ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से। परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते, सोनकादि ऋषियों सुनो, वैसे मैं परीक्षित की कथा में तुमको सुनाना नहीं चाहता, लेकिन जरूर सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि परीक्षित की जन्म की कथा से भगवान श्री कृष्ण की कथा का उदय होता है, इसलिए सुनाऊंगा। और जहां जिस चर्चा में मेरे प्रभु का, मेरे गोविंद का नाम आ जाए, जिस चर्चा में मेरे गोविंद की चर्चा हो रही हो, जिस समागम में, जिस सत्संग में मेरे गोविंद का गुणानुवाद गाया जा रहा हो, तो उस कथा को कहना तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, 88,000 ऋषियों, शौनकादि ऋषियों, ध्यान देकर के सुनना। जब कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था विशाल, बोले कौरव हैं 100, पांडव हैं 5। और जो पांडव बोले कौरव हैं, बोले अपघात करते रहते हैं पांडवों के ऊपर। कभी महाराज 12 वर्ष का वनवास, कभी 1 वर्ष का अज्ञातवास, कभी लाक्षागृह में जलवाना। लेकिन सज्जनों, आज जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ तो सभी कौरव मारे गए, केवल एक बचा है जिसका नाम है दुर्योधन। वह भी युद्ध क्षेत्र में भीमसेन ने अपनी गदा से पूरे शरीर को जर्जर कर दिया। वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ दुर्योधन। उसी समय दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। अश्वत्थामा आया, उसने देखा, अरे मित्र, तुम्हारी ये दशा किसने की है? मैं छोड़ूंगा नहीं, बताओ, मैं तुम्हारा मित्र हूं। और मित्र का मित्र उसे कहते हैं, बोले मित्र वही है जो मित्र के जीवन में कष्ट आए तो उसके कष्ट का निवारण करना, उसे सच्चा मित्र कहते हैं। मैं तुम्हारा मित्र हूं, बताओ। आज दुर्योधन ने रोते हुए कहा, ये मेरी दशा भीमसेन ने की है। बोले चिंता मत करो। प्रभास क्षेत्र से, युद्ध क्षेत्र से अश्वत्थामा दुर्योधन को उठा करके लाया, महलों में विराजमान किया और कहा, चिंता मत करो, मैं जाऊंगा, तुम्हारे जो शत्रु हैं पांडव, उनको मार डालूंगा। सज्जनों, इधर सभी पांडव और भगवान श्री कृष्ण सोए हुए हैं, लेकिन भगवान को नींद नहीं आ रही है। और जैसे ही अर्जुन की नींद खुली, अर्जुन ने कहा, भगवान आप अभी सोए नहीं? और भगवान ने कहा, अर्जुन तुम भी नहीं सोए? बोले हाँ, मैं भी नहीं सोया। बोले क्यों? आया, उसने समझा कि 5 पांडव सोए हुए हैं, और सोते हुए जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उनकी महाराज गर्दनें काट दी, धड़ से सर को अलग कर दिया और वस्त्र में लपेट करके ले आया। और दुर्योधन से कहता है, मित्र देखो, मैंने आज तुम्हारे शत्रुओं को मार दिया है। बोला, चिल्लाता हुआ दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। लेकिन एक बात बताओ, जिस माता के 5 पुत्रों का वध हो जाए, उस माता के हृदय में क्या वेदना होगी? आज द्रौपदी रोती है, करुण क्रंदन करती है, बिलखती है। द्रौपदी कहती है, अरे अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र होकर के तुमने अपने पिता से कुछ सीखा नहीं। मेरे 5 पुत्र थे, तुमने हत्या कर दी, तुम हत्यारे हो गए हो, हत्यारे। सज्जनों, अर्जुन ने देखा कि द्रौपदी रो रही है। अर्जुन कहता है, बोले द्रौपदी तुम रो मत, चिंता मत करो, उस अश्वत्थामा को मैं छोड़ूंगा नहीं। 5 पुत्रों को मारा है, मैं 5 बारों से मारूंगा, बताओ कैसे मारूं?
जैसे आप कहोगे मैं मारूंगा, मारूंगा उसको। आज मेरे अर्जुन ने महाराज, अर्जुन दौड़ा, मारने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही अर्जुन मारने के लिए दौड़ा तो अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन मुझे मार डालेगा, तो ब्रह्म अस्त्र का प्रहार कर दिया उसने। और जैसे ही ब्रह्म अस्त्र को आते हुए देखा अर्जुन ने, तो भगवान के चरणों में लेट गया, भगवान मेरी रक्षा करो, यह ब्रह्म अस्त्र मुझे मार डालेगा। भगवान कहते नहीं नहीं अर्जुन, अरे कांटे को कांटे से निकालते हैं, लोहे को लोहे से काटते हैं, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दो। और बोले मारो मत मारो, कि मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, मत मारो, ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण सबका गुरु होता है। इसके मन में तो कुछ नहीं आया, ये तो भूल गया कि मैं ब्राह्मण हूं, 5 पुत्रों का हत्यारा बन गया। ये इसने नहीं जाना हिंसा के बदले हिंसा मत करो। हमारे 5 पुत्रों को इसने मारा, जीव हत्या इसको लगी, लेकिन तुम इसको मार दोगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यताम में ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण पूजनीय होता है, पूज्य विप्र जो वेद विहीना, सूत ना गुणगन वेद प्रवीणा। वेदों से विहीन यदि ब्राह्मण है वह भी पूजनीय है, कुछ नहीं जानता, लेकिन शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता हो वो पूजनीय नहीं है, ऐसा बताया है शास्त्रों में, रामचरितमानस में लिखा है। छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है। आज महाराज ब्राह्मण है, छोड़ दो, मारो मत, मारो मत। लेकिन अर्जुन कहता है द्रौपदी, अरे तुम्हारे हृदय में ऐसा भाव, ऐसी दया, अरे तुम भूल गए कि तुम्हारे पुत्रों को मारा है। बोले मुझे याद है, मैं भूली नहीं। जो शिक्षा माता गौतमी ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं दी, द्रौपदी कहती है वो शिक्षा, क्योंकि तुम भी तो गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य हो, हैं? तुम्हारी भी तो गुरु माता गौतमी है, वो शिक्षा तुमको तो दी है, तुम तो शिक्षा का प्रयोग करो, इसने तो शिक्षा का दुरुपयोग किया है, मत मारो। लेकिन अर्जुन कहता मैं मारूंगा। भगवान से अर्जुन पूछता है, बोले भगवान बताओ कैसे मारूं इसको, क्या करें? भगवान कहते हैं ये बालकों का हत्यारा है, मारो, ब्राह्मण है, छोड़ दो इसको, मारो भी छोड़ो भी। बोले छोड़ो भी मत, मारो भी मत। अर्जुन ने कहा ये क्या हुआ, हम समझ नहीं पाए। भीमसेन ने कहा अर्जुन तुम छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा इसको। लेकिन यहां अर्जुन ने क्या किया, द्रौपदी ने कहा ये ब्राह्मण है मत मारो। अर्जुन ने महाराज उसके आधे सिर के बाल मोड़ दिए, आधी दाढ़ी के बाल मोड़ दिए और धक्का दे करके निकाल दिया। ब्राह्मण का अपमान हो जाना ही वध के समान है। ब्राह्मण का कहीं अपमान हो गया तो समझो मृत्यु हो गई, उसका वध हो गया। ऐसा ब्राह्मण को स्वाभिमान में जीना चाहिए, अवमान नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए। बोले हमारा जहां अपमान हो रहा हो तो समझो हमारा वध हो गया, फिर हमको वहां ठहरना नहीं चाहिए। सज्जनों, विप्रों की, द्विजों की, ब्राह्मणों की सेवा करना सीखो, कभी ब्राह्मण का अपमान मत करो। ये इस कथा से हमको शिक्षा मिलती है।